नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक्सचेंज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 97 का स्टॉक हो चुका और 26 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए थे फ्राइडे को। बात करेंगे इस वीडियो में कि सेंट्रम ब्रोकिंग ने एक बड़ा दांव खेला है सेल के ऊपर, और आप देखिए कि अभी भी 140 का एवरेज टारगेट जहां पर है, उसके बावजूद भी सेंट्रम ब्रोकिंग की रिसर्च रिपोर्ट में कुछ और ही बताया गया है। तो बात करेंगे सेंट्रम ब्रोकिंग के बारे में। अभी भी देखिए सेल में एक लंबा छक्का लगा सकते हो आप, और अभी भी मौका है क्योंकि एक निचले लेवल पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो कितना टारगेट सेंट्रम ब्रोकिंग का है, कितना यहाँ पर पैसा आपका बन सकता है इन द शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाजार की जहां तक बात करें, देखो अगला हफ्ता, ये हफ्ता जो हमारा आ रहा है, इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। बट अगेन मंडे वाला जो सिनेरियो पिछले मंडे का था, मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम वो ना हो इस बार। सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल है। रशिया यूक्रेन की बात करें, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, वो इवेंट रहे हैं, ऑब्जॉर्व हो चुके हैं बाजार में। मुझे नहीं लगता कि उनका बहुत बड़ा फर्क अभी भी बाजार के ऊपर है। जहां तक रशिया यूक्रेन की बात रही, तो रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, और उसके चलते देखिए भारत ने भी अपना एक कदम बढ़ाया है। दो चीजें हुई है। पहली ये कि इंडिया ने भी बोला कि हमारे यूक्रेन में जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वापस आ जाना चाहिए क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया ने भी अपना जो एक मिडिल पाथ है वो चुन लिया है। कुछ भी हो ग्लोबल में, अगर आप कहीं भी किसी भी दो कंट्री से वॉर हो रहा है, इंडिया का रहता है कि ठीक है गांधी जी को बुलाओ, और गांधी जी वाला मार्ग ही देते हैं कि हम बीच में हैं भाई, हम ना इनकी तरफ है ना इनकी तरफ है, हम पीस की तरफ है, जो भी पीस बनाए रखता है हम उसकी तरफ है। सेम चीज हमने इसमें भी की है। रीजन, बड़ा रीजन यही है, देखो यार, कि हम रशिया को भी ना सपोर्ट कर सकते, ना ही हम यूक्रेन को सपोर्ट कर सकते, क्योंकि एक भी कंट्री को हमने अगर सपोर्ट किया तो हम दूसरी कंट्री के खिलाफ हो जाते हैं, और दोनों ही कंट्रीज के साथ हमारा लंबा ट्रेड चला आ रहा है। और रशिया के साथ तो हमारे मतलब बहुत ज्यादा वॉरफेयर भी होते हैं, कि वॉर प्रैक्टिस भी हमने की है, आर्मी प्रैक्टिस भी हमारी होती रही है, नेवल प्रैक्टिस अभी हम करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि हम किसी की तरफ भी नहीं हो सकते हैं, एंड दिस इज द वे कि हम आगे भी टैकल करें अपनी चीजों को। अच्छी बात है, मुझे लगता है कि इससे काफी हमारा जो एक स्टैंड है वो क्लियर होता है। हालांकि बीच में रहना अच्छी बात होती है, बट इतना भी नहीं। बट यस, आगे बढ़े अगर हम यहाँ पे, तो बाजार में मुझे वोलेटिलिटी इस हफ्ते कम दिखाई देती है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। लोअर एंड पे आपको वही मार्क मैं दोबारा बता रहा हूँ, 16,700 16,800 के आसपास, और 18,300 अपर साइड पर ये रेंज अगर बाजार बनाता है तो डू नॉट वरी। देखो अभी भी बाजार आपका 17,250 के ऊपर है, और यहाँ से अगर 16,000 तक, मतलब 16,500 16,700 तक गिरावट होती है, एक लंबा गिरावट यहाँ पर फेस करोगे आप, बट स्टिल इट विल बी इन द रेंज। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है बाजार में गिरावट होगी ये तय है, बट कितनी गिरावट होगी नो वन कैन टेल। तो आपको ये रेंज पकड़ के चलना है कि या तो ये ऊपर जा रहा है तो भी आपको रेंज दिखाई देना चाहिए कि अंटिल इट क्रॉसेस 18,300, तब तक आपको बहुत बुलिश नहीं होना है बाजार को लेकर के। और अंटिल इट क्रॉसेस डाउनवर्ड, कि 16,700 क्रॉस कर गया, 16,700 ब्रेक डाउन कर गया, तब तक के लिए कम से कम बेरिश नहीं होना है। अभी स्टॉक मार्केट में, मार्केट की अगर आप बाजार की बात करो तो साइडवेज का मार्केट है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये आपको समझ में आएगा। अब बात करें जहां तक सेल की, देखो खरीदारी करने की मेरी सलाह पहले से ही है, उसके पीछे कई बड़े रीजंस हैं। आप चाहे उसमें ये रख के चलो कि यार ठीक है सेल में आपके लिए एक बड़ा दाव है इस समय सेंट्रम ब्रोकिंग का, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे आरजे साहब ने एक बड़ी निवेश किया हुआ है, विजय केडिया साहब ने एक बड़ा हिस्सा लिया हुआ है, डॉली खन्ना मैम ने यहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा बाय किया हुआ सेल का। तो इस समय सेल या पीएसयूज की स्पेसिफिकली अगर आप बात करो, तो पीएसयूज में बहुत सारे सुपरस्टार इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया हुआ है, एंड वही चीज है कि आपको बाजार में ये चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी कि मार्केट में इस समय जो सिनेरियो बना हुआ है, जो एक मोमेंटम बना हुआ है, उसमें पीएसयूज का बोलबाला है। 2 साल 3 साल हम लॉकडाउन में रहे हैं, अब यहाँ पे पीएसयूज के पास सबसे ज्यादा फंड है, पीएसयूज के पास सबसे ज्यादा नेटवर्क है, और उसका हमें यूज करना पड़ेगा, उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आप देखो कि रिसेंटली अगर आप पिछले 2 से 3 क्वार्टर की बात करो, तो आरजे साहब ने नाल्को बाय किया, आरजे साहब ने सेल बाय किया, आरजे साहब ने केनरा बैंक में पैसा लगाया है अपना, और इसके साथ ही बहुत सारे और भी पीएसयू में उन्होंने निवेश बढ़ाया है अपना। जहां प्राइवेट सेक्टर डाउन ट्रेंडिंग हो चुके हैं, वहीं पर अगर आप पीएसयूज की बात करते हो तो यहाँ पर धीरे धीरे करके एक अप ट्रेंडिंग मार्क बना हुआ है। हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पर सेल में अगर आप बात करो तो गिरावट जरूर ही ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को जा रहा है, बट स्टिल होप अभी भी है। अभी भी यहाँ पर जिसके फंडामेंटल्स हैं, खबरें हैं, मार्केट शेयर जिसने कैप्चर किया हुआ है, चाहे आप ग्लोबली बात करते हो चाहे आप डोमेस्टिकली बात करते हो, वो बहुत गजब है, और उसी के ऊपर आपको बैटिंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, कहां पर करनी है खरीदारी भैया? देखो मेरा प्रीवियस टारगेट कहां पर था, अभी के लिए 93 के आसपास का आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट बनता है। लेट्स सी कितना होल्ड करता है कितना नहीं। मेरा पहला टारगेट था 125 128 के आसपास का, और सेकंड टारगेट 150 145 के आसपास का था ऑलमोस्ट। ठीक है, 150 का टारगेट आपका आया था, अगर आपको याद हो, एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से, और उसके बाद हमने अपना 145 से टारगेट रिफाइन करके यहाँ पर 150 के करीब तक कर दिया था। अब अगर आप और नीचे की साइड
तो मैं पूरा टेक्निकल बता दे रहा हूँ। आरएसआई आपका 41 पॉइंट्स का है, मैकडी आपका एक बेरिश मोमेंटम में बना हुआ है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैप्चर करना पड़ेगा बाजार को कि बाजार किस तरह से आपका काम कर रहा है। अभी के लिए अगर आप देखो तो मार्केट में जो सेंट्रम ब्रोकिंग का टारगेट आया है उससे थोड़ा सा बाजार में हुआ कि हाँ ठीक है, सेल में खरीदारी जो है वो की जा सकती है। आप देख लो कि सेंट्रम ब्रोकिंग और 2 दिन पहले आया ये रिजल्ट रिपोर्ट, तो आप जा करके इसको वहां पर भी पढ़ सकते हो, सेंट्रम ब्रोकिंग की वेबसाइट पर भी, एंड आप इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। Centrum Broking has buy call on Steel Authority of India Limited in a sale with a target of rupees 200. The current market price of Steel Authority of India Limited is rupees 97. 97 का था, फ्राइडे का दिन था, ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा सा, 97 रुपए 40 पैसे का था। और अभी भी अगर आप देखो तो कहां पर क्लोजिंग आई है आपकी, अभी क्लोजिंग है 96.85 के आसपास, ठीक है। तो फ्राइडे को ये आपका टारगेट आया था, 200 रुपए का इनका टारगेट है। टाइम पीरियड कितना है इन लोगों का भैया, 1 साल का आपका टाइम पीरियड है, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कोई खराबी नहीं है। अगर यहाँ से भी आपको 104% के आसपास, 104% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे 100% का रिटर्न मिल रहा है आपको विद इन अ ईयर, तो बहुत अच्छी बात है यार। प्रॉब्लम कहाँ पर है, मुझे लगता है बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरे टारगेट्स की अगर आप बात करते हो 125 और 140 के आसपास के, 145 के आसपास के टारगेट रहे हैं, बट अगर वही बात है ना, अगर मार्केट में आपको दिख रहा है कि हाँ सेल ऊपर जाएगा, सेल निकल रहा है, सेल ऊपर भाग रहा है, तो क्वांटिटी ऐड करते रहो। अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए अगर आपने बाय किया हुआ अपर साइड पे, ऑब्वियस सी बात है कि आपने निचले लेवल पे बाय नहीं किया होगा। अगर आपने किया है बहुत अच्छी बात है, होल्ड करो। पहली चीज फ्रेश बाइंग करनी है, अग्रेसिव मत जाना, कॉशियस होकर खरीदारी कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप अपर साइड से बाय कर चुके हो, लॉस में हो, तो होल्ड करो, कोई दो राय नहीं है। और क्वांटिटी ऐड मत करना, अभी के लिए कम से कम क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है। रीजन बीइंग कि नो वन नोस की मार्केट कहां तक नीचे जाएगा, कहां पर बॉटम आउट होगा आपका, तो इसी वजह से मैं बोलूंगा कि अभी क्वांटिटी ऐड मत करो। जैसे ही मार्केट आपका सस्टेनेबल हो जाता है, थोड़ा सस्टेन करता है, मार्केट आपको दिखेगा रिकवरी में है, सेल का जो स्टॉक है आपका वो भी, तो वहां पर क्वांटिटी अपन धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। अभी के लिए होल्ड करो, अपनी पोजीशंस को डिफेंड करो, क्विकली निकलने की कोशिश मत करना, पैनिक में निकलने की कोशिश मत करना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात बाजार को लेकर के, तो पैनिक मत करो, रेंज में मार्केट है आपका, रेंज से बाहर जाता है तो वहां पर पैनिक मोमेंटम क्रिएट होगा, बट अभी के लिए कम से कम इस रेंज में है, और रेंज में जब तक है बाजार आपका तब तक पैनिक मत करो। टाइम करेक्शन है यहाँ पे, आपको दिखाई देगा कि टाइम करेक्शन थोड़ा सा है यहाँ पे, प्राइस करेक्शन नहीं है, ठीक है। और जब तक प्राइस करेक्शन नहीं हो रहा तब तक के लिए कम से कम बने रहो बाजार में। जहां तक सेल की बात है, कंपनी को मैं दोनों तरीके से देखता हूँ, फंडामेंटल्स भी और टेक्निकल भी। टेक्निकल अच्छे हैं, खबरें अच्छी हैं आपके लिए, साथ में अगर आप फंडामेंटल्स पर आ जाते हो, फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, 13.5% के आसपास का मार्जिन है। इस समय भी अगर आप देखो तो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम जरूर हुआ, रीजन बीइंग कि ग्लोबली आप देखो कितना अप एंड डाउन चल रहा है, तो लास्ट क्वार्टर हमारा काफी इसमें चला गया, ठीक, ब्रेंट के दाम बढ़ रहे थे, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई वहां पे। तो ग्लोबल मार्केट में आप यूरोपियन कंट्रीज में आप देखो कि हमारे यहाँ पे थर्ड वेव बाद में आई, उनके यहाँ पे पहले आ गई थी, पूरा यूरोप बंद था, ऑस्ट्रेलिया बंद था, तो वो सारा सिनेरियो वहां पर बना था। अभी के लिए मैं बोलूंगा कि फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं। जहां तक इसके देखो डिविडेंड की बात है, डिविडेंड की बात बहुत होती है, तो 9 फरवरी को बोर्ड मीट था इनका, अब यहाँ पे उम्मीद है कि डिविडेंड बहुत जल्द अनाउंस होगा, मे बी हो चुका होगा, मैं आपको क्लैरिफाई करके बता दूंगा। बट ये कंपनी डिविडेंड में भी बहुत अच्छा पे करती है, 18% का डिविडेंड सितंबर में था। एक ही साल में आप देखो 2021, 2021, 2021, तो एक बार इन्होंने 10% डिविडेंड दिया, फिर 18%, फिर 40% का डिविडेंड दिया। एक साल में 2 से 3 बार ये डिविडेंड देते हैं, एंड आई होप कि ये डिविडेंड आपको काफी बेनिफिशियल लगेगा, ठीक है। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको यहाँ पे, बट क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है। फ्रेश बाइंग करो तो स्लोली बाय करना, ग्रेजुअली जैसे जैसे रिकवर करता है अपनी क्वांटिटी को ऐड करो, ऑप्शियस रहना, अग्रेसिव नहीं जाना, ठीक है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।